हैप्पी करवा चौथ। ये करवा चौथ की कथा हो रही है। तो ये हमारे जो इनके पंडित जी हैं उन्होंने कथा की है। हमारी मैडम ने जो करवा चौथ व्रत रहते हैं उन सभी लेडीज़ों को यहाँ पे बुलाया था 4 बजे। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। अलग अलग स्टेट की लेडीज़ हैं। तो हमारा ये फर्स्ट लुक है। जो हम सुबह का लुक था मेरा ये था। हमने जाके फिर घर में कपड़े चेंज किए। जो राजस्थानी गेटअप है थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो ये करवा चौथ की तैयारी में सबसे पहले जो कलावा है, ये कड़ुए में कलावा पक्का बांधना है आपको और चौक ज़रूर करना है। रौली, चावल और सिंदूर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गणेश जी पे सबसे ज़्यादा चढ़ता है और पीले फूल। तो दीपक 2 होने चाहिए क्योंकि एक दीपक हमेशा पूजा पे रखा रहे जो जलता रहे। कम से कम आप जब तक कथा पढ़ते हो और आपका पूजा होने के बाद भी ये दीपक जलता रहे। तो हमेशा दीपक 2 रखें पूजा में, तो वो उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक कलश के ऊपर रखा हुआ दीपक है वो आपका बाहर चाँद जहाँ निकलेगा वहाँ पे। तो धूप दीप सब दिखाएं और फूल चढ़ाएं। और जो आप श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार पूरा आप जो कैलेंडर है उसमें करवा माता है और भाभी भैया जो और सब हैं, चंद्रमा सितारे वगैरह, इनको सब में आप अपना लगाएं। और कलश में 4 बार सिंदूर, रौली, चावल 4-4 बार आप लगाएं और 4 बार ही उसमें सब में चढ़ा दें। और रौली ज़रूरी है तो रौली बहुत ज़रूर, उसको तो आप पक्का ही लगाएं। और सिंदूर गणेश जी पे सबसे पहले तो आप अब 4-4 बार हर किसी में 4-4 बार लगाएं। और आपने जो खाना बनाया है, जैसे आपके यहाँ जो भी खाना चलता है आप वो बनाएं। हमारे यहाँ कच्चा और पक्का दोनों तरह का खाना चलता है। कच्चा पक्का यानी रोटी और पूड़ी वगैरह, जो कच्चा पक्का जिसके यहाँ चलता है वो बनाते हैं, हमारे यहाँ चलता है तो हम बनाते हैं। हमने ये खाना बनाया था तो हमने ये खाने का भोग लगाया, अग्यारी लगाई। तो मेरे पास कंडा जो गांव में होते हैं वो मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। तो मैंने बस ऐसे धूप कपूर रख के और 2 लौंग वगैरह का जोड़ा जो ज़रूरी है वो मैंने कर दिया। तो मेरा आराम से अग्यारी भी जल चुकी थी अच्छे से। तो पूजा पाठ मेरी बहुत विधि विधान से हुई। बच्चे छोटे हैं फिर भी रो रहे हैं बच्चे, कोई कुछ कोई कुछ। तो मम्मी थी संभालने के लिए, हस्बैंड थे। तो बच्चों की तो आदत होती है बार बार आने की। और नारियल ज़रूरी है तो आप नारियल भी ले लें। और मिठाई, मीठा बहुत ज़रूरी है तो मीठा ज़रूर मंगा लें। मीठा तो ज़रूरी है क्योंकि खाने में कोई जिसके यहाँ खाना चढ़ता है वो ठीक है, नहीं तो मीठा सभी के यहाँ चढ़ता है तो मीठा तो ज़रूरी है। फिर आपके यहाँ जो सीखें किसी किसी के यहाँ रहती हैं, किसी किसी के यहाँ नहीं रहती हैं, तो अपने घर वालों से पूछ के ही सीखों को यूज़ करें। और सीखों के साथ में 7 फरा जो आटे के बनाए जाते हैं वो रहते हैं हमारे यहाँ, तो हमने वो रखे थे। और सभी देवी देवताओं को मैंने जो कैलेंडर में उनको खाना खिलाया। और खाना वो भी जो अग्यारी जल रही है, हवनसा हो रहा है, उसमें भी डाला जाता है जो करवा माता को, जो सूरज भगवान को यहाँ से ही हम लोग दे देते हैं। वहाँ पे भी जाके खाना देना ही पड़ता है तो हम लेके जाते। फिर हमने कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद में कथा तो ये कथा हम मंदिर में सुन के आए थे और हम हमेशा यहाँ फर्स्ट बार यूनिट में हम कथा सुनने गए नहीं, तो हम तकरीबन कथा घर पे ही पढ़ते हैं। तो हमने अपना विधि विधान से उसी तरीके से किया। फिर हमने कथा करने के बाद में सब फिर आरती की। आरती के बाद में बच्चे को बोला शंख बजाने के लिए, तो उसने शंख बजा दिया। और फिर ये मेरा लुक था रात का। तो फिर हमारी पूजा जल्दी हो चुकी थी, थोड़ा टाइम था सूरज निकलने में। तो अभी बेटा बोल रहा है कि निकल आया है, वो सामने पेड़ के नीचे छिपे हुए हैं पर हम सबसे पहले आए तो हमें सबसे पहले दर्शन भी उन्होंने ही दिए हैं। बहुत सी लेडीज़ें खड़ी थी पर पेड़ के जो नीचे निकला सबसे पहले मैंने ही देखा था उस टाइम पे। तो कहते ना, अगर किसी का इंतज़ार करो शिद्दत से तो दिख ही जाते हैं तो बस वही। तो हमारे यहाँ हम इस तरीके से पूजा करते हैं। हम जहाँ पूजा करते हैं वहाँ आप पानी पहले से साफ़ करें क्योंकि हम वहाँ पे हर चीज़ का भोग लगाते हैं, यानी खाना भगवान को देते हैं। तो पानी सबसे पहले वहाँ साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। हमने थोड़ा सा जो वहाँ पे चौक किया था। और फिर हमारे यहाँ जो सीखें होती हैं साथ, हम ये चारों दिशाओं में फेंकते हैं। हमारे ये थोड़े एमपी साइड में ये नियम है और यूपी साइड में भी है। हमारी यूपी और एमपी दोनों ससुराल और